नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में जहां पर भारतीय मजदूर संघ की ओर से एक नई कमेटी का गठन किया गया और जानने का इनसे प्रयास करेंगे आखिर मजदूरों के लिए किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, किस तरह से ये अपने इस कमेटी के माध्यम से, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मजदूरों की आवाज को उठाएंगे। जी सर, क्या कहना? सबसे पहले रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी प्रेस का, दैनिक शिफ्ट टाइम का। आज का जो मजदूर संघ का, राष्ट्रीय मजदूर संघ हाकर्स एसोसिएशन का जो यहाँ पर गठन हुआ है, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि यहाँ के जो मजदूर हैं, डेली वेजर्स हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पूरे भारत में जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू है वो अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुआ। आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस की भी मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे साथियों की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से प्रदेश और देश के निवासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। आज के दिन स्थापना 26 नवंबर 1950 को स्थापना की थी डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी ने, तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। और जो हमारा आज का मेन मकसद है, हमने कुछ सदस्य जो हैं वर्किंग कमेटी के मेंबर आज बनाए हैं अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शांति प्रकाश जाटव जी के निर्देशानुसार, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं हाकर्स एसोसिएशन के, वो सुरेंद्र यादव जी हैं और परमा चौधरी जी हैं, विजय जी हैं और मैं मीडिया प्रभारी, कार्यालय प्रभारी हूं। और शांता प्रकाश जाटव जी जो हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए और सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य रहेगा। हम यही एक प्रोग्राम, अपनी पॉलिसी लेकर चलेंगे कि मिनिमम डेली वेजेस एक्ट जो है यहाँ जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो नीतियां थी, जो संविधान में उन्होंने लिखी भी थी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्हें एम्पावर करना। पर यहाँ पर तो मजदूरों की अगर बात करें, लगातार हमारे डेली वेजर्स पिछले 20-25 साल से अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, उन्हें परमानेंट की वो लगातार मांग कर रहे हैं। उसी के साथ उनकी मिनिमम वेजेस तो छोड़िए, उनकी जो पेंडिंग वेजेस है 70 महीने की, 80 महीने की, वो उन्हें नहीं दी जा रही। तो किस तरह के, क्या लगता है हम वाकई संविधान में जो लिखी गई बातें थी उस पर अमल कर रहे हैं? कोई अमल नहीं हुआ। जो पिछली सरकारें रहीं उनकी भी नाकामी रही और आज जो मौजूदा प्रशासन है, यूटी प्रशासन, इनकी भी मैं कुछ नाकामी कहूंगा। मैं फिर से एक बार गवर्नर साहब से एक अपील लगाऊंगा, जो हमारे माननीय गवर्नर साहब हैं, हॉनरेबल गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि यहाँ जल्द से जल्द मिनिमम डेली वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। क्योंकि मजदूर जो है वो दिन रात काम करता है, अपना खून पसीना एक करता है, और फिर जब उसको उसका हक नहीं मिलता और वो किस तरीके अपना गुजर बसर कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह कर रहा है, ये उस मजदूर से पूछिए या उसके दिल से पूछिए। आपकी भारतीय जनता मजदूर संघ जो है किस तरह से अभी इस आवाज को और बुलंद करेगी जो डेली वेजेस के अधिकार की? देखिए, हमारा स्लोगन जो है मैडम जी, वो आपके सामने है। हमारा स्लोगन है, राष्ट्र हित मजदूर हित के लिए करेंगे काम, नहीं करेंगे चक्का जाम। हमने कोई चक्का जाम नहीं करना है, क्योंकि चक्का जाम से कोई एम्बुलेंस फंस सकती है, किसी की मौत हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। हम कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आवाज अपनी जो है वो बराबर इनके हक में उठाते रहेंगे। चाहे वो सड़क में उठानी पड़े, पीसफुली प्रोटेस्ट करके सड़क में उठाएंगे। जो पिछले 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनी है क्या प्रशासन और सरकार ने? उनकी तो कह रहे पीसफुली, जो प्रदर्शन करने के बाद भी नहीं सुनाई दे रही, क्या पीसफुली बैठकर या प्रेस वार्ता से सुनेगी सरकार? प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहकर ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। जब कोई केंद्र सरकार के थ्रू, यहां अभी यूटी का प्रशासन चल रहा है, केंद्र सरकार के यूटी प्रशासन के जो हमारे यहां जो कर्ता धर्ता बैठे हैं, ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस बात पर गौर करें। चीज का इंतजार कर रहे थे कि अभी तक बात क्यों नहीं केंद्र तक पहुंचाई? क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, मैडम जी, क्योंकि अभी तक जम्मू में राष्ट्रीय मजदूर संघ का गठन नहीं हुआ था। ये इस केंद्र में चल रही थी, यहां गठन नहीं हुआ था, भारत के और हिस्सों में चल रही थी, लेकिन जम्मू प्रदेश में इसका गठन जम्मू कश्मीर यूटी में। बात तो पहचानी थी ना, चाहे केंद्र में हो या सरकार। जब हमने था तो वजूद में तो थी ना आपका। जब हमने बात पहुंचाई, वैसे ही उन्होंने हमारी टीम का गठन कर दिया और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहां पधार रहे हैं दिसंबर महीने में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उनके आने से 2-3 दिन पहले हम यहीं एक प्रेस वार्ता करेंगे और उनका जो कार्यक्रम होगा वो खुद आपसे बात करना चाहेंगे। आप आकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब बाली साहब ने जो बोला है, और जो डेली वेजर है और जो भी दिहाड़ीदार वर्कर है, उनके लिए पूरा हम सहयोग करेंगे, काम करेंगे। मनोज सिन्हा जी से भी मिलेंगे, केंद्र सरकार को भी हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये मैसेज दे दिया है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि उनको और मैसेज देंगे। पूरी भी जो जितनी भी हमारे जो होगी उसके लिए हम उनके लिए तैयार हैं
जो वर्कर हैं, जितने भी दिहाड़ीदार वर्कर, डेली वेजर हैं, उनके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, 24 घंटे तैयार रहेंगे। अब मजदूर को मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूर नहीं बनना पड़ेगा। और न हम मजबूर के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज से जब ये हमारा गठन हुआ है इस पार्टी का, तो मेरे को यहाँ का एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं पूरा उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अपने पूरे विजुअल बताए और इनका क्या सोच है कि भारतीय जनता मजदूर संघ की ओर से आज एक प्रेस वार्ता की गई और जम्मू में आज एक इनकी नई कमेटी का गठन हुआ और इनका ये कहना है कि डेली वेजर्स की आवाज को अब हम बुलंद करते रहेंगे, ना ही चक्का जाम करेंगे, ना ही प्रदर्शन करेंगे, पर ये जरूर केंद्र तक उनकी आवाज को पहुंचाएंगे। चलिए, अब एक और आवाज उठी है, जितने भी हमारे डेली वेजर्स उनके लिए 1 और 11 होते हैं। चलिए देखते हैं, शायद इनकी माध्यम से भी इनकी आवाज केंद्र तक पहुंच जाए, क्योंकि लगातार वो लोग कितने महीनों से चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर, इरिगेशन डिपार्टमेंट के बाहर, स्टेट डिपार्टमेंट का प्रदर्शन करे। शायद उनकी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही, शायद इन लोगों की, इस संगठन की आवाज केंद्र तक पहुंच सके तो उनका कोई मसला हल हो सके। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।